Now you have to study a piece of poem that is composed by Stephen Spender. As you know that he has taken birth in 1909 and died in 1995. He was an English poet and essayist. जैसा आप जानते हैं कि स्टीफन स्पेंडर ने 1909 में पैदा लिया और 1995 में इस धराधाम से अब चले गए। ये एक अंग्रेजी के कवि भी थे और ऐसे भी लिखने वाले थे, एसेइस्ट थे। ही लेफ्ट यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड विदाउट टेकिंग अ डिग्री एंड वेंट टू बर्लिन इन 1930। 1930 में इन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड को छोड़ दिया बिना किसी डिग्री लिए हुए और चले गए बर्लिन। वहाँ स्पेंडर took a keen interest in politics and declared himself to be a socialist and a pacifist। और वहाँ जाके अपने आप को उन्होंने एक समाजवादी और पैसिफिस्ट, जिसे आप बोल सकते हो समाज सुधारक के रूप में अपने आप को इन्होंने स्थापित किया। Books by Spender include poems of dedication, The Age of Being, The Creative Element, The Struggle of the Modern, and an autobiography, World Within World, in an elementary school classroom in a slum। तो यहाँ इन्होंने जो लिखा इसकी कविताओं में पोएम्स ऑफ डेडिकेशन, डेडिकेशन में समर्पण, यानी समर्पण की कविता है। एज ऑफ बीइंग, यहाँ स्पेलिंग EDGE है, EDG एज मीन्स किनारा, एज ऑफ बीइंग मतलब किनारे होने का। द क्रिएटिव एलिमेंट, कुछ वैसे तथ्य जिससे कि आप में एलिमेंट की बात कर रहे थे कि इन्होंने जो लिखा क्रिएटिव एलिमेंट यानी क्रियाशील तथ्य। द स्ट्रगल ऑफ द मॉडर्न, और फिर उन्होंने लिखा कि आधुनिक समय में जो स्ट्रगल हो रही, जो संघर्ष हो रही है उसके विषय में। एन ऑटोबायोग्राफी, और आत्मकथा भी। वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड यानी संसार के अंदर संसार। इन एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम, स्लम मीन्स आप जानते हो शहरी क्षेत्रों में, शहर के किनारे गरीब लोगों के जो बसेरा होते हैं, गरीब लोगों का जो घर होता है उसे स्लम एरिया कहा जाता है। तो स्लम क्षेत्र में वहाँ एक एलिमेंट्री स्कूल, जिसे आप प्रारंभिक विद्यालय बोलते हो, तो प्रारंभिक विद्यालय में क्या स्थिति थी उसके विषय में बता रहा है। ही हैज कंसंट्रेटेड ऑन थीम्स ऑफ सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वलिटी। यहाँ क्या दिया है इसमें, सोशल इनजस्टिस के विषय में, सामाजिक अन्याय के विषय में, और इनइक्वलिटी असमानता के विषय में। मीन्स इन दिस बायोग्राफी of Stephen Spender, we find that he has completely involved himself in the life of the upliftment of the downtrodden. Either you may imagine that he walked or passes through the slum area, and after going that place he found an elementary school, जिसे आप प्रारंभिक विद्यालय बोलते हैं, प्राइमरी स्कूल, एंड देन ही शॉ द पिक्चर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्कूल, और फिर वहां देखा उस खास विद्यालय का क्या देखा, स्ट्रक्चर देखा। द थिंग्स व्हिच आर properly in that particular place as he had seen there, he had completely written in this. Now the poet has given a question here. Have you ever visited or seen an elementary school in a slum? What does it look like? If you go in slum area, now at present time also, not at that time, the schools has different kinds, especially the governmental school
इन इंडिया टू, भारत में भी जो गवर्नमेंट का स्कूल है और खास करके स्लम एरिया में, गरीबों की बस्ती में, यू फाइंड दैट इट इज नॉट इन गुड पोजीशन। और वैसे क्षेत्र जो कि शिक्षित नहीं है, जहाँ के लोग जागरूक नहीं हैं, अनअवेयर हैं, वहाँ के स्कूल का कंडीशन भी बैड होता है। और वैसा ही बैड कंडीशन आज तो कुछ सुधार हुई है, एंड वी होप दैट इन फ्यूचर इट विल बी गुड। बट इन स्लम एरिया द स्कूल दैट इज गिवन हियर, that is dealt by the poet, you see, then you see it is very different from that of the school which is found in the city, within city. Now see, far far from gusty waves these children's faces like rootless weeds, the hair turned round their pillow, the tall girl with her wedged down head, the paper seeming boy with rat's eyes, the stunt unlucky hire of twisty bones, reciting his father's gnarled disease, his lesson from his desk at back of his dim class, one unnoted, sweet and young, his eyes live in a dream of squirrels game in tree room other than this. See, very lively picture is given here. Far far from gusty waves. Gusty means आप जानते हो क्या? जैसे कि हवा, जोरों की जब हवा चलती है ना, तो जोरों की हवा चलती है तो वेव, जो वेसन की जो करंट हैं, उसमें भी एक ताजगी आ जाती है। तो यहाँ भी इस क्षेत्र में भी जोरों की हवा बह रही है। लेकिन far far from gusty waves these children's faces, इन बच्चों का चेहरा जो इस विद्यालय में पढ़ रहा है, उसके चेहरे को देखोगे like rootless weeds, कैसा लगता है? रूटलेस, जिसका जड़ है ही नहीं, वीड्स खरपतवार। तो समुद्र में जब तूफान आती है तो वो क्या करते हैं कि समुद्र के किनारे अगल बगल में जो भी पेड़ पौधे वृक्ष होते हैं सबको रूटलेस कर देता है, सबको उखाड़ के फेंक देता है। जिससे क्या होता है, उसकी जो हरापन है, उसमें जो अपना एलिमेंट है, वो उसकी जो क्षमता है जीवन यापन का, जीने का, वो खत्म हो जाती है, बेकार हो जाता है। वैसे ही इन बच्चों का जो लाइफ है जस्ट एज रूटलेस वीड्स की तरह, उसी खरपतवार की तरह, जिसका कोई अपना अस्तित्व नहीं है। द हेयर टर्न अराउंड देयर पेलर, और उनके जो हेयर है, उनके जो बाल है, टर्न अराउंड, उनके बाल भी घुंघराले हो गए, यानी बाल में बाल एक दूसरे से सट गए। कहने का मतलब इतनी गरीबी है कि लोग अपने बच्चे का केयर भी नहीं कर पाते हैं। यानी उनके बाल वैसे ही पेलर की तरह, यानी एक ही जगह घूम गए, जैसे चक्का होता है ना, पवन चक्की वगैरह, जैसे घूम जाता है वैसे घुमा। यानी बाल कहने का मतलब एक लट में है। द टॉल गर्ल, और जो लड़कियां हैं लंबी हैं, विथ देयर वेज्ड डाउन हेड, लेकिन वेज्ड डाउन हेड, उनके माथे पर, वेज्ड मीन्स वजन, इन माथे पर लड़कियां वजन लेके माथे झुका के चल रही हैं। द पेपर सीमिंग बॉय, और पेपर सीमिंग बॉय, पेपर सिम मन देखना होता है, पेपर देखने वाले लड़के भी कुछ हैं। विथ रैट्स आइज, लेकिन उनकी आंखें कैसी है? चूहे की तरह। कहने का मतलब उसके शरीर में भी तेजस्विता नहीं है, आंखों में भी चमक नहीं है। Why? Because there is the cause of poverty. Means that the status of that particular person or particular place is not good. That is why the person, the boys, the girls who are living in that particular area, their life is not easy, their life is very difficult. The stunted, unlucky hire of twisted bones. Stunted मीन्स विशेष प्रयत्न किया हुआ, अनलक्की हाय में उत्तराधिकारी, अनलक्की यानी दुर्भाग्य। तो जिनके माता पिता जैसे हैं उनके जो बच्चे हैं उसी का उत्तराधिकारी, क्योंकि उनका पुत्र है तो जो माँ बाप किया वही करते हैं। नतीजा क्या है कि माँ बाप चूंकि अनपढ़ हैं, वे वेस्ट मजदूरी लेके, मजदूरी कमा के काम कर रहे हैं, और उतनी मजदूरी इनके पास नहीं मिल पाती है कि बच्चों को अच्छा एजुकेशन दे सके।
लेकिन आपको एजुकेशन यानी स्लम एरिया के बच्चे को एजुकेशन देना वो लोग चाहते हैं, लेकिन अनलक्की हायर है, इनके पिताजी धनी नहीं हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, इसलिए अपने बच्चे को गुड एजुकेशन नहीं दे पा रहे, इसलिए और गरीबी भी है तो इसके क्या होता है, बोन्स हड्डियां भी वो ट्विस्टेड है, हड्डियां भी मुड़ गई, क्योंकि बचपन से इसे काम करना पड़ता है। और जो बचपन से काम करते हैं तो उनका क्या होगा, हड्डी में भी जान नहीं होता, क्योंकि भोजन उस मात्रा में से नहीं मिल पाता है, इसलिए उनकी बोन्स भी विटामिन डी की कमी हो गई है, इसलिए बोन में भी टेढ़ा मेढ़ा गया है। रिसाइटिंग ए फादर्स नराल्ड डिजीज, और रिसाइट मीन्स हम लोग बोलते हैं पोएम को रिसाइट करो, बोलो, तो कविता को बकना, रिसाइट करना, उच्चारण करना। तो इनके पिता के डिजीज, इनके फादर का जो डिजीज है, जो रोग है, वही रोग इसमें घर कर जाता है। क्यों? बिकॉज द चिल्ड्रन हु आर लिविंग इन दैट पर्टिकुलर एरिया दे हैव नो फैसिलिटी टू मेक देयर फादर और पेरेंट्स बी क्योर, दैट इज वाई दे हैव टू follow this way. That is why after some years they had to infected with that disease, in which disease his father or their father or parents are going on. And then if you go inside the classroom, यदि आप क्लासरूम के अंदर जाते हो तो वहां क्या पाते हो, his lesson और उसका जो डेस्क है, उसके डेस्क पर उनका किताब भी है, his lesson from his desk. At back of the dim class, और अंदर जो है क्लासरूम में खिड़कियां भी नदारद है, इसलिए कक्ष में दिखाई भी नहीं पड़ रहा है, यानी रोशनी का प्रबंध नहीं है, खिड़कियां भी नहीं है। One unnoted, at back of the dim class one unnoted, sweet and young, एक खूबसूरत बच्चा, छोटा भी है और वो बैठा हुआ है। His eyes live in a dream, और उनकी आंखें लग रहा है कोई स्वप्न देख रही हो, of squirrel's game, और क्या देख रहा है बगल में, क्योंकि जो उनका स्कूल है उस स्कूल के सामने एक वृक्ष है और वृक्ष पर स्क्विरल गिलहरी चढ़ रही उतर रही है, बच्चे का ध्यान उसी गिलहरी पर है। जैसे कि आप लोग भी जब पढ़ते हो यहाँ और बाहर में यदि वैसा कुछ मिल रहा है, आपका ध्यान वहाँ चला जाता है, आप ये नहीं सोचते कि हमें पढ़ना क्या है, तो स्वाभाविक गुण है, यदि कुछ आ जाता है तो हम देखते हैं, तो देखना है, बच्चे भी वही देख रहे हैं। इन ट्री रूम, और वो रूम में वो जो वृक्ष कहाँ है, तो वो जो बना हुआ है स्कूल, उस स्कूल के पास में इन ट्री रूम, इसका अर्थ तो होना चाहिए ट्री रूम यानी ट्री, उस वृक्ष पर ही वह रूम बनाया गया है, इसलिए गिलहरी उस पर जो चढ़ रही है वह एक बच्चा उसी को देख रहा है, अदर देन दिस, अपेक्षाकृत दूसरे का। इसका अर्थ यह है कि उस क्लासरूम में एक ही बच्चे हैं, क्यों कि वहाँ कि लोगों की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो अलाउ ही नहीं कर पाती है कि वो अपने बच्चे को भेजे। आज भी स्थिति यही है कमोबेश, चूंकि कम ही लोग हैं जिनके पास पैसा है, वही अच्छे स्कूल में अपने बच्चे को भेज पाते हैं, और बच्चा, माफ करेंगे आप लोगों को मैं कह रहा हूँ, और आप लोग क्या करते हैं, पढ़ते लिखते नहीं हैं और ध्यान इधर से उधर भटकाते हैं। समय का सदुपयोग करेंगे तो जिंदगी में बहुत कामयाबी मिलेगी, नहीं तो फिर ये स्लम वाला जो कंडीशन है ये फिर आगे बहुत खराब होगा। चलिए आगे देखते हैं क्या कहता है। ऑन सो क्रीम वॉल्स डोनेशंस शेक्सपियर्स हेड, cloudless at dawn, civilized dome riding all cities, build flowery Tyrolese valley, open-handed map, awarding the world its world. And yet, for these children, these windows, not this map, their world, were all their futures painted with a fog. A narrow street sealed in with a lead sky, far, far from rivers, caps and stars of the words. On sour cream walls, और दीवार कैसा, सोर मीन्स खट्टा होता है, इसका मतलब कि लेखक ने दीवार को चाटा था क्या, जो खट्टा है उसको एक पता चला,
सोअर क्रीम का मतलब हुआ कि दीवार जो है वो क्रीम कलर था, लेकिन इतना पहले उसको वॉश किया गया था कि अभी वो देखने में बिल्कुल ही खराब लग रहे हैं, इसलिए यहां कवि ने लिखा है सोअर क्रीम। डोनेशंस, और ये जो बना हुआ है ये किसी ने डोनेशन दिया था, यानी दान दिया था। शेक्सपियर सेड, और उस दीवार पर कहीं कहीं शेक्सपियर का चित्र बना हुआ है। क्लाउडलेस एट डाउन, डाउन एट डाउन DAWN है, डाउन माना होता है सुबह, एट डाउन यानी सुबह में यदि क्लाउड नहीं रहता है, बादल नहीं रहते, तो उसमें आप देखिए सिविलाइज डोम राइडिंग ऑल सिटीज, और जब नगर में आप देखेंगे तो जितने बड़े बड़े गुंबद हैं वहां सब भी लोग रहते हैं, सब भी लोगों का उधर नजारा है। और यहां आप क्या देख रहे हैं, स्लम एरिया है। बेलिड, बेल बेल्ड, फ्लावरी, और सब जगह बेल, बड़े बड़े घरों में बेल लगा हुआ है, घंटी लगी हुई है। फ्लावरी, फूलों से आच्छादित है। ट्रेलोस वैली, और ऐसा लगता है कि मानो वह कोई ऑस्ट्रेलिया का एल्पाइन प्रोविंस है, ऑस्ट्रेलिया का एल्पाइन जो राज्य है प्रोविंस उसी तरह का ये देखने में लग रहा है। हर जगह बहुत अच्छा सुसज्जित है। अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, और इस तरह के सुसज्जित नगर को अवार्ड भी दिया गया है। एक तरफ क्या देख रहे हो, यहाँ कंट्राडिक्शन दिखाया गया है कि एक तरफ स्लम एरिया में ऐसे हैं और दूसरी तरफ वहां सिटीज के कैसा वो दिखा रहा है। वह वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, यानी संसार में भी एक अलग अनोखा संसार है, येट तो भी फॉर दी चिल्ड्रन, और ये बच्चे यहां, उधर तो शहर की स्थिति वैसी है और यहां इनके बच्चे, दिज विंडोज, और यहां जो देख रहे हो ये खिड़कियां है ना। नॉट दिस मैप, इस मैप में नहीं है, देयर वर्ल्ड, यानी इस मैप में ये खिड़कियां कहीं नहीं, इनका अलग संसार है। वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विथ ए फॉग, और यहां जैसा लग रहा है कि इनका फ्यूचर, इन बच्चों का जो भविष्य है वो उसी फॉग की तरह है जो कि कुछ समय तक रहता है और फिर गुम हो जाता है जैसे ही सूरज की किरणें आती। यानी खुशियां, यदि ये बच्चे कुछ पालते भी हैं कि आगे हम कुछ करेंगे, तो कुछ दिनों के बाद ये धराशाही हो जाता है। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन इनके माँ बाप का ठीक नहीं है। इसलिए बच्चों को, खास करके वैसे बच्चों को जिनके माँ बाप बहुत मेहनत से पैसा लाते हैं, उन्हें ध्यान देना चाहिए। ऐसे सबको ध्यान देना चाहिए कि पढ़ाई एक अलग चीज़ है, आप पढ़ लिख लो, बाकी सब कुछ करते रहना, नहीं तो क्या होगा, इन नैरो स्ट्रीट, फिर आपको क्या मिलेगा, एक संकीर्ण गलियां मिलेगी, शील्ड इन व्हिच ए लीड स्काई, और वह संकीर्ण गलियां लगेगा कि आपको आसमान की तरफ ले जा रहा है, यानी आप इस दुनिया से बहुत दूर जा रहे हैं, फार फार फ्रॉम रिवर्स केप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ल्ड, और इतने दूर चले जाओगे जहाँ की नदी, केप्स, केप ऑफ गुड होप का नाम सुनेंगे, जहाँ मुहाना होता है, स्टार्स ऑफ वर्ड्स, शब्दों के उस तारों में, क्योंकि शब्द जैसे कि आसमान में तारे हैं ना, बहुत सारा दिखते हैं हम लोग, उसी तरह से हमारे पास बहुत शब्द होते हैं, हम बहुत बयानबाजी कर देते हैं, लेकिन जब समय बीत जाता है तो ये बच्चे उसी गलियों में घूमते हुए नजर आते हैं, इनके लिए कोई होप की किरण नहीं रह जाती है, ये स्थिति है। और फिर हम लोग थर्ड स्टेंजा में देखते हैं, यानी आपको इसमें यह देखा गया, इन सेकंड स्टेंजा यू मे फाइंड दैट देयर इज द कंपैरिजन बिटवीन द टॉल टावर्स ऑफ द सिटीज एंड द बॉयज हु आर लिविंग in that particular slum areas where there is only one boy who has already sitting inside the room. There is no provision of lights, but he is only one, and no one was there inside the house, inside the classroom. There is no teacher. Somewhere there is the picture of Shakespeare, somewhere the map that is not invisible, that is not visible by the boys, and when they want to do something, the time has already gone and his life become very bad. Now see in third stanza what does the poet want to say. Surely Shakespeare is wicked, the map a bad example, with ships and sun and love tempting them to still, for lives that slowly turn in their cramped holes, from fog to endless night, on their slag heap the children wear skins pipped through by bones and spectacles of steel with mended glass, like bottle beads on stones.
all of their time and space are foggy slum, show blood. They are maps with slums as big as doom. श्योर निश्चित रूप से शेक्सपियर इज विकेड। अब चूंकि यहां इसे समझाने वाला कोई है नहीं, तो कवि कहते हैं वह बच्चा समझ रहा है कि वो शेक्सपियर जिसका चेहरा ठीक नहीं है तो निश्चित रूप से विकेड होगा, दुष्ट व्यक्ति होगा। समझाने वाला कोई रहता टीचर तो ना बताता शेक्सपियर कितना महान था और उसने कितनी कठिनाई से एडुकेशन लिया, पढ़ा, और पढ़ने के बाद तब उन्होंने लिखना शुरू किया, ड्रामा लिखा। और जानते हो कि शेक्सपियर इज नाउ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश राइटर इन द वर्ल्ड एट प्रेजेंट टाइम टू टिल नाउ नो वन हैज टेकन हिज प्लेस। बाय हाउ? बिकॉज ऑफ हिज ग्रेट विल एंड हिज वर्क। अपने इच्छा और काम से इन्होंने ऐसा जगह बनाया। लेकिन यहाँ से समझाने वाला कोई नहीं, कहता है कि शेक्सपियर विकेड है। द मैप इज बैड एग्जाम्पल। और जो नक्शा दिया गया है, टंगा गया था वहां, वो भी कहता है कि बेकार है। विथ शिप्स, जहाँ की उस नक्शे पर जहाज भी दिख रहा है, एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील। और ऐसा लगता है कि जहाँ सूरज, ये जहाज सब कुछ चुराने के लिए, प्यार को चुराने के लिए आ रहे हैं। फॉर लाइव्स, और जिंदगी दैट स्लेली टर्न टू देयर क्रैम्प्ड होल्स। और जिंदगी स्ले, स्ले मीन्स क्या होता है? हत्या करना। स्लेली टर्न टू देयर क्रैम्प्ड, क्रैम्प्ड मीन्स मुड़ा हुआ, होल, छेद। तो स्लम एरिया की जो झुग्गी झोपड़ी है वैसे ही झुके हुए होते हैं कि कुछ लोगों को जब घुसना पड़ता है तो पूरा झुक के घुसना पड़ता है, इसलिए यहां इसकी संज्ञा दिया है होल से। हालांकि अभी कुछ कुछ सुधार हुआ है, वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जहाँ के गरीबों को छुपने के लिए आसियाना भी नहीं। यहाँ भी आप देख सकते हैं इंडिया में करोड़ों लोग ऐसे रह रहे हैं। तो उन लोगों का जो झोपड़ी वो भी मुड़ा हुआ है, मानो कि वे लोग किसी हत्यारे से कम नहीं है। फ्रॉम फॉग टू इंडलेस नाइट, और इन लोगों के लिए रात ही रात है, इंडलेस नाइट, कोई होप की किरण है ही नहीं। चूंकि फॉग भी है, शहर से बाहर रह रहा है, यहाँ धुआं भी है, फॉग यहाँ ज़्यादा भी, चूंकि ये लोगों के पास कोई गैस वगैरह तो था नहीं, आज भी नहीं है, कहीं कहीं है। तो वो फॉग भी है, प्लस लाइट का कोई प्रबंध भी नहीं है, इसलिए इन लोगों के लिए रात ही रात है। ना तो सूरज की किरणें बढ़िया से यहाँ पहुँच पाती इसके अंदर उस घर में, और ना ही ये लोग के जीवन में कोई आशा है, इसलिए लिखा इंडलेस नाइट। ऑन देयर स्लैग हिप द चिल्ड्रेन wear skins pipped through by bones and spectacles of steel with mended glass। बनाए हुए ग्लास में, जो कि लोहे के चश्मे और हड्डियों के बने हुए चश्मे में लगता है कि उससे भी, चश्मे से भी आप देख सकते हैं इसके चेहरे पर, जो इसके शरीर में जो कपड़े आप देख सकते हो, उस कपड़े से भी देख सकते हो शरीर में कोई हड्डी है ही नहीं। और ये इसलिए कहा स्किन्स, यानी चमड़ा, चमड़ा बिल्कुल ही झुर्रीदार है, इन्हें लगता है कि चमड़ा ही पहना हुआ है ये वियर स्किन्स। पिप थ्रो बाय बोन्स, और मानो कि हड्डियां उसे देख रही है उसके चमड़े, यानी उन लोगों की गरीबी ऐसी है। थ्रो बाय बोन्स एंड स्पेक्टेकल्स ऑफ स्टील्स, इन हड्डियों के माध्यम से या फिर लोहे के उस चश्मे के माध्यम से जिसे कि ग्लास के सहारे बनाया गया है। लाइक बोटल्स बीट्स ऑफ स्टोन्स, मानो कि पत्थर यदि स्टोन पर गिर जाता है, पत्थर पर यदि वो बोतल गिर जाता है तो वो पीस पीस हो जाते हैं। आज की बोतल नहीं, आज तो प्लास्टिक की बोतल, उस समय कांच का ही बोतल बनता था। जब स्टोन पर गिर जाते हैं तो कैसे बिखर जाते, वैसे इन लोगों की आशाएं वैसे ही बिखर जाती है। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम्स, इनकी सारी जिंदगी उसी फॉग में, उसी स्लम एरिया में बीत जाती है। सो बुल्ट देयर मैप्स विथ स्लम्स एज बिग एज डूम, और मानो कि उनका स्लम वैसा ही धुंधला है जैसा कि उसके नक्शे धुंधले हो चुके हैं। Unless governor, inspector, visitor, this map becomes their window, and these windows that shut upon their lives like catacombs break upon till they break the town, and show the children to green fields, and make the world run azure on gold stands, and let these tongues run naked into books, the white and green lips open, history theirs whose language is the sun। Unless गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर यहाँ आते हैं, गवर्नर सरकारी आदमी आते हैं, इंस्पेक्टर आते हैं इंस्पेक्शन करने के लिए, विजिटर आगंतुक आते हैं। द मैप बिकम्स देयर विंडो,
और वो जो उसमें जब आते हैं तो वो जो मैप है खिड़की पर टंगा हुआ, यानी मैप ही उसका खिड़की बन जाता है। एंड दिस विंडोज, और ये खिड़कियाँ उसे ढक देती है, यानी मैप से वो खिड़कियाँ ढक जाता है। दे शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक काटाकॉम्स, मानो कि इनकी जिंदगी वैसे ही है जैसे कि 17वीं शताब्दी में रोम के नज़दीक में एक जगह था काटाकॉम, जहाँ की बिल्कुल ही खराब जिंदगी लोगों की हुआ करती थी, वैसी ही जिंदगी यहाँ है। और इसलिए कभी कहता ब्रेक हो ब्रेक, इसलिए कहता हे संसार, हे भगवान टूट पड़ो। अपॉन टिल दे ब्रेक द टाउन, और इतनी जोरों का आपत आओ कि टाउन बर्बाद हो जाए, जहाँ की अट्टालिकाएं बने हुए अमीर से अमीर लोग रह रहे हैं। एंड सो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स, जिससे कि बच्चे वहाँ भी हरे भरे खेत को देख सके। एंड मेड देयर वर्ल्ड, और वहाँ अपना एक संसार बना सके। रन एजोर, एजोर मीन्स होता है पछुआ हुआ। तो ऐसा कवि का है कि रन एजोर ऑन गोल्ड सैंड्स, कि वे ऐसे दौड़े जैसे कि सोने के बालू पर दौड़ रहे हैं, अर्थात उनकी जिंदगी भी सुनहली हो, और वह तभी होगी जब ये खाई, अमीरी और गरीबी की खाई फटेगी। एंड लेट देयर टंग्स, और फिर उनके जो जीव हैं कभी कहते कल्पना करते उनके जीव में भी आवाज दो। रन नेकेड इनटू बुक्स द व्हाइट एंड ग्रीन लीव्स अपॉन, और उनके जो बॉडी है, उनका जो टंग है, उनके जो जीव हैं, उस किताब को पढ़े। एंड व्हाइट बुक्स व्हाइट एंड ग्रीन लीव्स अपॉन, और तभी उसको हरे और सफ़ेद में अंतर पहचाना जाएगा, यानी गरीबी और अमीरी के बीच की जो खाई है वो दूर तभी कर पाएगा जब वो पढ़ लिख ले। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा था, क्या कहा था, फर्स्ट बी एडुकेटेड, और ये बातें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी कहा था, बी एडुकेटेड एंड देन यू हैव टू यूनाइट, देयर आफ्टर यू मे गेट योर गोल। पहले आप शिक्षित बनो, फिर यूनाइटेड हो जाओ, और तभी अपना गोल अचीव कर पाओगे, अन्यथा संभव नहीं। पहले शिक्षित होना बहुत जरूरी है, इसलिए शिक्षा को अच्छा से ग्रहण करो, नहीं तो ये स्थिति देख रहे हो, ये स्थिति उस स्लम एरिया का उस समय आज भी वही स्थिति है। हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज इज द सन, और इन लोगों का इतिहास यही है कि मानो कि सूर्य इनकी भाषा है। मीन्स थ्रू आउट दिस पोएम यू फाइंड दैट द पोएट हैज कन्विंस्ड अस द कंप्लीट division between the slum area and the town life, the school of the slum area and the life of the township, so that the poet has tried to come on this particular point, that government not only to visit this school, but they have to try to uplift the condition of that particular area, and on the other hand the children or the inhabitant of that slum area, they have already to fight against it, and they will fight after getting the education. Thank you.